गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो तुम लोग? मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम लोग ठीक हो। आज हम लोग पढ़ेंगे रसखान का द्वितीय पद। ठीक है, रसखान के द्वितीय पद में रसखान के द्वितीय पद पढ़ने से पहले एक बार हम लोग शब्दार्थ जान लेंगे। ठीक है, करिल के कुंजन ऊपर बारव। करिल का अर्थ होता है, ये दाहिने तरफ देखना, ये जो पॉइंट है ना बना हुआ इसके ठीक दाहिने तरफ करिल अर्थात कांटेदार झाड़ी, कुंजन लता समूह, वारों वारों का अर्थ होता है, यह मिसप्रिंट हो गया है, अर्पित कर दूं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूं पुर की ताज डरों। आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। कोटि करो कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। या लकुटी अरु कमरिया, ये कहते हैं कि यदि हमें श्री कृष्ण की लाठी, कौन सी लाठी? जिस लाठी से वे गैया को चराते थे। कमरिया, कमरिया क्या है? जिस कंबल पर बैठकर वो आराम करते थे। पर राज तिहूं पुर की ताज डरो, ये कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण की लठिया और कंबल अगर प्राप्त हो जाए तो मैं तीनों नगर अर्थात तीनों लोगों को त्याग दूं। आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। ये कहते हैं कि 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, मंत्र होते हैं, और 9 तरह की निधि अर्थात खजाना होता है। ठीक है, कुबेर का खजाना इत्यादि। तो ये कहते हैं कि अगर मुझे नंद अर्थात श्री कृष्ण की गैया चराने के लिए अगर मिल जाए तो मैं 8 तरह की सिद्धियां और 9 तरह की निधियों का सुख कभी क्या कर दूंगा? त्याग दूंगा। रस खानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। ये कहते हैं कि ब्रज अर्थात वृंदावन में ही मैं रहना क्या करूंगा? पसंद करूंगा। कोटिक रौ कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। ये कहते हैं कि मैं सोने से महल का भी त्याग कर दूंगा यदि मुझे वृंदावन में रहने का क्या मिल जाए? मौका मिल जाए। ये कहते हैं कि मैं वृंदावन के कांटेदार झाड़ी, लता समूह आदि को मैं अर्पित कर दूंगा, क्योंकि वृंदावन का कण कण मुझे कृष्णमय प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण इसी वृंदावन में विचरण करते थे। उनके चरण से, उनके पैर से, पादुका से यहाँ के धूल के कण स्पर्श हो चुके हैं। उन्हें मैं स्पर्श करके मोक्ष की प्राप्ति कर लूँगा। या लकुटी अरु कमरिया ... कुंजन ऊपर वारों का भावार्थ करें। उपरोक्त पंक्तियां रसखान द्वारा रचित द्वितीय पद से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम तथा भक्ति प्रकट किया है। कवि कृष्ण भक्त है। कवि किसका भक्त है? श्री कृष्ण का। उसकी इच्छा है कि यदि कृष्ण की लाठी एवं कंबल मिल जाए तो वह उसके बदले तीनों लोगों के सुखों का त्याग कर देंगे, क्योंकि इस बहाने श्री कृष्ण का स्पर्श हो जाए। यहाँ तक कि कवि नंद की गाय चराने का
सुख पाने के लिए 8 सिद्धियों तथा 9 निधियों जैसी अलौकिक सुख प्राप्ति को छोड़ देना चाहता है। वह सोने के महल का त्याग कर वृंदावन के निकुंजों में, निकुंज का मतलब होता है बागीचा, में वास करना बेहतर समझता है। उसे ब्रज का कण कण कृष्णमय प्रतीत होता है। यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा वृंदावन के आसपास के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को ब्रज भाषा कहा जाता है। यहाँ शांत रस का प्रयोग है। रस 9 तरह का होता है। यह सवैया छंद है। सवैया में क्या होता है कि 22 से 26 तक अक्षर होते हैं। छंद कई तरह के होते हैं, जैसे दोहा, चौपाई, सवैया, कड़वक इत्यादि। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास इतना ही रहा। आज तुम लोग दूसरे पद का भावार्थ सीखे हो। इसको याद करना, फेयर करना, समझना। ठीक है, आज का क्लास बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक्स।